है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस से हटके सीआईडी को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस में खुद आप रहे, इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, गिरफ्तारी का जो मामला है इसको लेके हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि गिरफ्तारी को लेके क्या स्टैंड है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो, और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लगेंगे, एक जन करके। बिल्कुल, देखिए डीके बासु गाइडलाइंस भी जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया और उसके बाद पता चलता है कि उसकी गोली मार दी गई। तो डेफिनेटली किसी तरीके से ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से इसको ज़रूर देखा जा रहा है, और इस पर डेफिनेटली एक मर्डर का केस लगेगा, और जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद फैसला है। नहीं, देखिए ये ज़रूर जो लोकल पुलिस होता है, जो भी एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए होता है, वो लोकल पुलिस ही डिमांड करती है, वो कोई ऊपर से अपने आप से कहीं कोई नहीं भेज देता है। यानी शाहपुर की थाना की नाकामी थी इसमें, मानते हैं? डेफिनेटली, देखिए नाकामी तो है, वो नाकामी अब साक्षात सबके सामने आ गई है, और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें कौन किसना गलत किया, किसका यहाँ मैलाफाइड और इंटेंशन था, कौन बोनाफाइड इंटेंशन था, सब निकल के आएगा, और इस मामले में न्याय होगा। इस बात को लेकर आप सुनिश्चित करेंगे। 12 दिन आप कहाँ थे? जी, मैं देखिए भाई साहब, मेरा भी एक जीवन है जिसके कारण से मैं थोड़ा पहले ही कहीं किसी काम के कारण से बाहर था, लेकिन लगातार जुड़े हुए थे। राकेश जी जो है कि हमारे माननीय विधायक हैं, ये लगातार उस दिन से हम लोग फ़ोन के टच में हैं। साथ ही मैं डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, जहां जो हो सकता है मैं उस चीज़ को कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा पहले और आ जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नज़र आए जो मुझे लगा वहाँ जाके ये आग में घी डालने की ज़रूरत नहीं। आप ही जान रहे हैं महाशय, और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसकी बात जनता तक पहुँच गई होती, तो मुझे लगता है हमारा भाई भी बच सकता था। हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, सबकी गलती है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सभी को ये सोशली एज अ सोसाइटी हमें ज़रूरत था अपने भाई को गाइड करने का, प्रशासन को ज़रूरत था रिस्पॉन्ड करने का। आपकी भी एक ड्यूटी बनती थी कि उसकी बात को जगह पहुंचाया जाए। ये जो हुआ गलत हुआ, इंक्वायरी जुडिशियल हो रही है, जो निकल के आएगा वो ज़रूर उस पर जो आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एसडीएम पे अगर सवाल आ रहा है तो इंक्वायरी में निकल के आएगा, आई एम श्योर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सब इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में जो आएगा तब हमें पता चलेगा कि भाई एसडीएम क्या कर रहे थे, डीएसपी क्या कर रहे थे। जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे भाई साहब, आप कौन, आप क्या बोल रहे, कहाँ से जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है? आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे भैया? जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती, इतने सारे इंक्वायरी से। आप भाई साहब, जुडिशियल इंक्वायरी जो नहीं, देखिए ये वैल्यू जुडिशियल इंक्वायरी की देखिए गिरफ्तारी का जो फैसला है वो सीनियर अधिकारी लेते हैं। क्यों नहीं लिया, हम उनसे पूछते हैं कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई है। ज़रूर इसको हम लोग फॉलोअप करते हैं, हम लोग फॉलोअप करते हैं ना भैया, फॉलोअप करते हैं। अब हमें तो अरेस्ट नहीं करना कि हम भी जाके अरेस्ट कर ले, जिनको करना हम इसको फॉलोअप करेंगे ज़रूर। नहीं, देखिए इसकी ज़रूरत हम लोग लगे हुए हैं। भरत भाई हमारे अमर रहेंगे जैसी बात हो रही है, और इसके लिए हम सब लगे हुए। सरकार इसको लेकर संवेदनशील है और सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार के प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे मिलने नहीं आए परिवार नहीं, देखिए सरकार की प्रतिनिधि कौन, हम लोग क्या हैं, सरकारी की प्रतिनिधि है, तो हम लोग हैं यहाँ पे, और सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। लगातार राकेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और हर एक मिनट का खबर दिया जा रहा है, और इस पे न्याय संगत काम हो, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करें। चलो, बाद में